हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल टारगेट विद आर्यन में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ते हैं आवाज गुणनखंड के बारे में। आवाज गुणनखंड होता क्या है? आवाज गुणनखंड जैसे एग्जाम्पल ले लिया, सपोज दैट माना 1000, ठीक है। अब इस 1000 को आवाज गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे? तो देखिए, आवाज गुणनखंड, आवाज मतलब क्या होता है? आवाज संख्या के बारे में बताएंगे कि वैसी संख्या है जो एक स्वयं से ही कटे, किसी अन्य से न कटे, क्या कहलाता है? आवाज संख्या कहलाता है। और आवाज संख्या के रूप में तोड़ देना, आवाज संख्या रूप में जैसे सपोज दैट माना 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह से सारी संख्याएं क्या है? आवाज संख्या है। और इसी के रूप में सबको तोड़ देना होता है। सबसे पहले हम लोग लगाते हैं 2 से, इसके बाद 3 से, इसके बाद 5, तब 7, 11, 13, 17, इस तरह से हम लोग लगाते जाते हैं। तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे, 2 से, तो 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा? 2 से भागे 2 5 10 00। फिर 2 से लगाइए, 2 दूना 4, 2 5 10 0। फिर 2 से 2 1 2, 2 दूना 4, 2 5 10। फिर 5 से लग जाएगा 25 बार में, फिर 5 से लग जाएगा 5 बार में। यानी कि हम लोगों ने तोड़ दिया 1000 को किस फॉर्म में? तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5। यही क्या कहलाता है? आवाज गुणनखंड कहलाता है। मतलब इस फॉर्म में अगर यदि तोड़ देते हैं तो यही क्या कहलाता है? आवाज गुणनखंड के रूप में। अब इसको हम लोग पावर के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे 2 × 2 × 2, 3 बार है तो लिख देंगे 2 के पावर 3, 5 3 22 में 5 के पावर 3 लिख देंगे। तो यही क्या कहलाता है? आवाज गुणनखंड के रूप में तोड़ देना या आवाज गुणनखंड के रूप में बना देना। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल लिया 1225। अब इसको कहेगा कि आवाज गुणनखंड के रूप में तोड़ो, तो तोड़ते हैं 1225। कितना से लगेगा? 5 2 7 7 2 10। 3 से 2 से तो लगेगा नहीं, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है? 5 है। 2 से कब समझ कि लगेगा? यानी 2 से लगेगा कब? जब इसका यूनिट डिजिट, दैट मींस अगर इकाई अंक 0 2 4 6 8 रहेगा तो 2 से कट जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि ना तो 0 है, ना 2, ना 4 6 8, इनमें से कोई नहीं है, तो 2 से नहीं लगा। अब देखेंगे 3 से लगा कि ना, तो सब अंक को जोड़ते हैं, 5 2 7 7 2 9 9 1 10। अब जोड़ने पर उसको 3 से भाग देते हैं। अगर 3 से अगर पूर्ण रूप से कट जाती है तो समझेंगे कि हाँ ये 3 से डिविजिबिलिटी, यानी 3 से पूरी तरह विभाजित है। लेकिन जोड़ रहे तो 10 आ रहा है, तो 10 को जब 3 से भाग देते तो रिमाइंडर 1 बच जाएगा। यानी कह सकते कि 3 से विभाजित नहीं होगा तो डायरेक्ट 5 चलेंगे। तो 5 में 5 आना का नियम क्या है? तो यूनिट डिजिट में 0 या 5 आएगा। यदि 0 और 5 आएगा तो कहेंगे कि यह संख्या 5 से कट जाएगा। तो 5 से लगाते हैं, तो 5 दूना 10, बचा से 2 5 के 20 बचा 25। फिर 5 से लगाएंगे, 5 के 20, 5 9 45। फिर 7 से लगाएंगे, 7 टाइम्स में कट जाएगा। यानी लिखेंगे कि 1225 इज इक्वल टू 5 × 5 7 × 7। अब इसको पावर के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो 5 के बार लिखेंगे 2 बार, तो 5 लिख करके जे बार लिखेंगे उतना पावर, 7 2 बार तो 2 बार लिखते हैं। यही था क्या चीज? आवाज गुणनखंड, यानी आवाज गुणनखंड के रूप में तोड़ देना। आई होप आपने समझ लिया होगा कि आवाज गुणनखंड क्या होता है। अब आगे बताते हैं गुणनखंड वृक्ष के बारे में। गुणनखंड वृक्ष क्या होता है? गुणनखंड वृक्ष, गुणनखंड वृक्ष, गुणनखंड मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे कि आवाज के रूप में लिख देना और गुणा के रूप में लिख देना गुणनखंड कहलाता है। जैसे अगर ब्रिज का मतलब क्या होता है? ब्रिज का मतलब ऐसे अगर देखा जाए तो पेड़ को ही बोला जाता है, मतलब पेड़ की तरह बनेगा। गुणनखंड ब्रिज किस तरह का बनेगा? पेड़ की तरह बनेगा। जैसे मान लिया कि अभी लिया था 1225, ठीक है। अब इसको कहेगा कि गुणनखंड ब्रिज के रूप में बनाओ, कैसे बनाएंगे? तो ऐसा ही करेंगे। सब प्रोसेस लगभग वही होता है, कुछ नहीं होता है। बस इसको जैसे 1225 तो 5 से लगाएंगे, जे बार में लिखेंगे उसको यहाँ पे लिख देंगे, तो 5 गुना के 10, 5 के 20, 50 25 245 आया। अब इसको 2 बार में, तो दो फैक्टर में कर देंगे। फिर 5 से लगेगा 5 टाइम्स में, तो कितना बार में लग जाएगा? 5 के 20, 5 9
45। फिर इसको दो दो भाग में बांट देंगे, यानी तो 7 7 से लगाएंगे 7 7 49, 7 बार में लग जाएगा। यही था काचे गुणनखंड ब्रिज। इसी फॉर्म को क्या करता है गुणनखंड ब्रिज। अब इधर लिख दीजिए 1225 इक्वल टू 5 into 5 7 into 7। यदि इसको पावर में लिखना चाहते तो पावर में लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 और 7 के पावर 2। क्यों? क्योंकि 5 के 2 को इसलिए पावर में 2 हो गया, 7 के 2 को इसलिए पावर में 2 हो गया। और एग्जांपल लेना चाहते तो ले सकते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट हो गया, एग्जांपल नंबर सेकंड। जैसे 256 ले 256। अब इसको गुणनखंड ब्रिज के रूप में तोड़ना है, तोड़ लीजिए। 256 को लगाते हैं कितना से 2 से लगेगा तो 2 एकम 2 2 दूना 4 2 8 16। फिर 128 को 2 से लगा लीजिए तो 2 6 12 2 चौके 8। फिर 64 को लगा लीजिए 2 से, कितना हो जाएगा 32 दूना 64। फिर 2 से लगाइए 16 दूनी 32। फिर 2 से लगाइए 8 दूनी 16। फिर 2 से लगाइएगा 4 दूनी 8। फिर इसको तोड़ लीजिएगा, 4 को तोड़ लीजिएगा 2 इंटू 2 में, मतलब 4 को लिख सकते हैं ना 2 गुने 2। अब इसको लिख सकते हैं 256 इक्वल टू 2 गुने 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 2। क्या हुआ 1 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हो गया 8 बार लिख दें। अब इसको पावर में लिखना चाहते हैं तो 2 के पावर 8। यही क्या है गुणनखंड ब्रिज है, और कुछ नहीं है, सब बहुत सारा बहुत सिंपल है गुणनखंड ब्रिज बनाना। अब आगे बढ़ते हैं कि हम लोग आवाज गुणनखंड विधि द्वारा कैसे एलसीएम एवं एचसीएफ निकालते हैं। आवाज गुणनखंड विधि से एचसीएफ एवं एलसीएम कैसे निकालते हैं, ये सब हम लोग बच्चे में पढ़ लिए होंगे 5 या 6 क्लास में, यही सब में पढ़ना, 7 में पढ़ना। तो पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन बात समझा देते हैं दो क्वेश्चन दे करके। जैसे मान लिया कि दे दिया 1225 और एक दे दिया 1000, 2 नंबर से दे दिया, 2 संख्या दे दिया। देने के लिए तो 3 को भी दे सकता है, 4 को भी दे सकता है, 5 को भी दे सकता है, कितना भी दे सकता है। लेकिन पहले समझा देते हैं कि 2 को अगर नंबर से रहेगा तो हम लोग आवाज गुणनखंड विधि द्वारा कैसे एलसीएम एवं एचसीएफ निकालेंगे। देखिए जैसे सबसे पहले 1225 को आवाज गुणनखंड के रूप में फैक्टर में तोड़ देना है। तो कितना से लगा 5 से, 5 दूना 10 5 चौके 20 50 25। फिर 5 से लगेगा 5 चौके 20 5 9 45 7 7 49। और हो सके तो लास्ट में भी लगा लीजिएगा 7 एकम 7। बताएंगे क्यों लगाना है। 1000 2 25 10 00। फिर 2 से तो 250 बाद में। फिर 2 से 2 एकम 2 2 दूना के 4 2 25 10। फिर 5 से लगाएंगे 25 25 125। फिर 5 से लगाएंगे 5 बार में। फिर 5 से लगाएंगे 1 बार में, है ना। अब लिखेंगे 1225 बराबर 5 गुने 5 गुने 7 गुने 7 गुने 1 और 1000 बराबर लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 5 गुने 5 गुने 5 गुने 1, है ना। अब निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो दोनों में मिलाएंगे। अगर दोनों में जो भी संख्या मिल जाएगा, दोनों में जो भी संख्या नंबर्स मिल जाएंगे उनको उन दोनों के बदला ये को लिख लेंगे। जैसे देखा कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पर भी 5 है, ये दोनों मिल गया तो ये दोनों के बदला एक 5 ले लेंगे। फिर यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो ये दोनों मिल गए, दोनों के बदला एक को ले लिए। अब मिल रहा है नहीं 5 यहाँ पे इसमें है, ये नहीं, इसमें 2 है, इसमें भी नहीं है, इसमें है इसमें ना, इसमें है इसमें नहीं। फिर देखिए क्लास में 1 भी मिल रहा तो 1 भी ले लिए। तो अब गुना कर 50 25 25 से कम 25 तो 25 क्या हो गया एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम निकालना चाहते हैं तो एलसीएम निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा। तो देखिए पहले जो मिल गया उसको पहले ले लेंगे। जैसे ये 5 और ये 5 तो दोनों मिल गया तो ये ले लेंगे, ये दोनों के बदला है वो। फिर ये 5 और ये 5 ये दोनों मिल गया तो ये ले लेंगे। अब एलसीएम क्या कहता है कि जो मिल रहा है वो तो लेना ही लेना है, और जो नहीं भी मिल रहा है ना तो उसको ले लिया कीजिए। जैसे 2 नहीं मिला तो 2 भी ले लेंगे, ये 2 को भी ले लेंगे और ये 2 को भी ले लेंगे। और ऊपर 7 वो है लेकिन नीचे भी नहीं है तो ये दोनों को ले लेंगे और लास्ट में 1 भी ले लो। 1 तो सब में आता ही आता है। अब गुना कर 50 50 25 25 गुना 50 गुना 100 7 7 49 49 दुना 58 98
9 दूना 18, 4 दूना 8, कितना हो गया 98। तो 98 100 आ जाएगा। एक क्या आ गया एलसीएम आ गया और ये एचसीएफ आ गया। यानी एचसीएफ निकालना सीख गए, एलसीएम निकालना सीख गए कि कैसे निकालते हैं। देखिए कितने टीचर की बता नहीं पाता कि लास्ट में जैसे 5 बचा तो 5 से लगाना है कि नहीं, 7 बचा तो 7 से लगाना है कि नहीं। देखिए लगाना बहुत जरूरी है। अब कहाँ पे दिक्कत हो जाता है, जैसे यहाँ पे अगर नहीं भी लगाते तो चलता, क्योंकि यहाँ पे दोनों में मिल रहा था। तो कुछ ऐसे कंडीशन हो जाता है जिसमें दोनों में नहीं मिल पाता है, तो उस कंडीशन में हम लोगों को लास्ट में भी लगाना बहुत जरूरी पड़ जाता है। जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया है, एक ले लिया 25 और एक ले लिया 49, ठीक है। एक 25 ले लिया 49, मैंने एक 25 ले लिया 49 ले लिया। अब इन दोनों का एचसीएफ निकालिए, तो निकालिए तो 25 को 5 से डायरेक्ट लगेगा 5 बार में, फिर 5 से एक बार में। आप 49 को लिखिएगा तो के बार में लगेगा 7 बार में, 7 टाइम्स में, 7 से एक बार में। तो लिखिए 25 बराबर 5 गुने 5 गुने 1 और 49 बराबर 7 गुने 7 गुने 1। अब एचसीएफ इसका निकालिए। तो एचसीएफ निकालेगा तो देख रहे हैं कि इसमें 7 इसमें 5 मिल ही नहीं रहा, इसमें 7 इसमें 5 नहीं मिल रहा। सपोज दैट मानिए कि आपने 1 नहीं दिया, तब उस कंडीशन में क्या करोगे? यदि 1 नहीं दिए, इसमें भी 1 नहीं दिए और इसमें भी नहीं दिए, तब क्या होगा? तो यही कहिएगा कि कोई तो मिल ही नहीं रहा, यानी कि एचसीएफ 0 आ जाएगा। नहीं, ये गलत बात है, एचसीएफ 0 नहीं आएगा। लास्ट में 1 लिखने से देखिए कितना फायदा होता है। देख रहे हैं कि कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन 1 तो मिल रहा है, तो यानी कि एचसीएफ 1 हो गया। ये आपका सही हुआ। अगर नहीं लीजिएगा गलत हो जाएगा। तो एलसीएम अगर निकालिए तो एलसीएम में तो दिक्कत नहीं होता, मान लीजिए 1 नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, लेकिन एचसीएफ में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ऐसा कंडीशन कई बार आ जाते हैं जो कि प्रॉब्लम हो जाते हैं, दिक्कत हो जाता है। एलसीएम में लीजिए 5 5 7 7 into 1। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, सब में कितना हो जाता है? तो 5 और 25, तो 7 49, 49 और 25 में कर लीजिए तो 9 5 45, हासिल 4, 5 20 4 24, 49 गुना 98, 5 8 4 12 9 12 1225 आएगा। फिर से देख लेते हैं, सही है 1225 आएगा, 1225 आएगा। यानी एचसीएफ कितना आ गया 1 और एलसीएम कितना आ जाएगा 1225। यही था आवाज गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम एचसीएफ को निकालना। आवाज गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ एवं एलसीएम को निकालना। इसी तरह हम लोग आवाज गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ एवं एलसीएम को निकालते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आप बुक में भी दिया है, बना सकते हैं बुक के थ्रू, है ना। अब यहाँ पे आप सब लिख लीजिए। अब इसको मिटा देते हैं। आई होप आपने लिख ली होगी। आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं फार्मूला पर। फार्मूला के थ्रू कैसे बनेगा? देखिए माना के ए तथा बी दो धनात्मक पूर्णांक है या धनात्मक संख्या है, पूर्णांक है। फार्मूला याद कर लीजिएगा कि एक फार्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाता है एलसीएम गुने एचसीएफ। एलसीएम गुने एचसीएफ। यदि कोई दो को संख्या दिया हुआ है और दो संख्या दिया हुआ है तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है और एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। अब इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, चूंकि यहाँ पे मान लीजिए के और बी के रूप में, तो आप ऐसे भी ले सकते हैं के गुने बी इक्वल टू हो जाएगा एलसीएम इनटू एचसीएफ, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। अब सेकंड,
कभी ऐसे होता है कि आपका एलसीएम दे देगा, आप पूछ देगा कि एचसीएफ बताइए कितना होगा, क्या होगा, तो इसका फार्मूला हो जाएगा एचसीएफ इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा एलसीएम, बटा एलसीएम। यानी कुछ नहीं किया कि जैसे दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ है, आपको एचसीएफ निकालना, एचसीएफ निकालना तो ये दोनों गुना के रूप में, तो आप लोग जानते होंगे कि यदि दो संख्या गुना के रूप में अगर बराबर को आप लेफ्ट साइड भेजना चाहते हैं तो एलसीएम इधर आएगा तो गुना में तो आ जाएगा, बट्टा में हो जाएगा, यानी भागा में चला जाता है। थर्ड, तो यदि मान लीजिए कि सपोज दैट एचसीएफ आपको दे दिया, आप एलसीएम पूछ देगा तो कैसे बनाइएगा, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ हो जाएगा। ये तीनों फार्मूला आपको कंप्लीट रखना है, याद करना है, इसी से ढेर सारे इक्वेशन बनती है, बन जाएगी। अब जैसे मान लीजिए इस पर क्वेश्चन करा देते हैं, एक आध दो ठो क्वेश्चन करा देते हैं। जैसे सपोज दैट दो नंबर से दे दिया है, एक 10 और 12, मान ली कि एलसीएम दे दिया 10 और 12 का 60, 10 और 12 दे दिया दो नंबर से, उन दोनों का एलसीएम दे दिया 60, है ना। अब पूछ देगा कि इसका एचसीएफ बताइए क्या होगा, एचसीएफ बराबर होगा, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो अभी तुरंत हमने फार्मूला बताया कि एचसीएफ बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा में हो जाएगा, एचसीएफ कहेगा तो बटा में एलसीएम ले लेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल मैंने गुना कर दिया, एगो था 10 एगो था 12, बटा में एलसीएम 60 है, तो 12 पचे 60 और 5 गुना कर 10, यानी एचसीएफ कितना आ गया 2, है ना। इसी तरह बनाएंगे। क्वेश्चन सबको दे दिया कि दो संख्या है, ठीक है, 10 और 12, और दोनों का एचसीएफ दे दिया, आप पूछेगा कि एलसीएम बताओ कितना होगा, तो कुछ नहीं, एलसीएम के जगह एचसीएफ ला देंगे, यानी एलसीएम बराबर हो जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणन, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ हो जाएगा। तो दोनों संख्या को गुना करेंगे 10 गुने 12 बटा 2, 2 पचे 10, यानी 5 गुने 12, यानी 12 पचे 60, यही हो गया आपका क्या चीज, एलसीएम निकल गया। अब आगे बताते हैं कि यदि दो संख्याओं का, दोनों संख्याओं का एलसीएम दे दिया और एचसीएफ भी दे दिया, अगर पूछ देगा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा बताइए, दो संख्या दे दिया, दो संख्याएं क्रमशः दे दिया, क्रमशः 10 तथा 12 है, 10 तथा 12 है, जिसका एलसीएम बराबर 60 तथा एचसीएफ, सॉरी ऐसे नहीं देगा, ऐसे नहीं देगा, देखिए देखिए बताते हैं। दो संख्याओं पूछ देगा कि दो संख्या जिनका दो संख्याएं हैं, ठीक है, संख्याएं हैं जिनका एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 12 है, ठीक है, सॉरी 2 है, 12 नहीं, दो संख्या दिया है जिनका एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 2 है। अब पूछ देगा
कि बताने कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। दोनों संख्याओं का गुणनफल बताना क्या होगा, गुणनफल क्या होगा। तो इसका फार्मूला बतावे क्या है, पहले लिख लीजिए कि जो जो दिया है एलसीएम दिया हुआ है, गिवन एलसीएम बराबर 60 और एचसीएफ बराबर 2 दिया हुआ है। अब जो पूछ रहा है निकाल लीजिए, दोनों संख्या का गुणनफल पूछ रहा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या फार्मूला बता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। एलसीएम कितना दिया है 60, एचसीएफ कितना दिया है 2, तो 60 गुने 120, दोनों संख्याओं का गुणनफल निकल जाएगा। आई होप आपने समझ लिया होगा। अब बताते हैं कि जैसे 3 संख्या दे दिया है, अभी इन तीनों संख्याओं का एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे निकालेंगे। अगर 3 को संख्या दे दिया, 2 को संख्या होगा तो बता दिए। जैसे क्वेश्चन दे दिया कि आवाज गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ एवं एलसीएम निकाले, आवाज गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ एंड एलसीएम निकाले। तो जैसे दे दिया, फर्स्ट मान एग्जांपल ले लिया, एक दे दिया 10, एक दे दिया 12, एक दे दिया 15, ठीक है। एक 10 दे दिया, एक 12 दे दिया और एक 15 दे दिया। अब इसका पूछेगा कि आप आवाज गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम एवं एचसीएफ को फाइंड आउट कीजिए यानी निकालिए। कैसे आप निकालिएगा, तो एकदम सिंपल है, बस उसी तरह 10 को फैक्टर में तोड़ देंगे तो 2 बचे 10, फिर 5 से 1 बाद में, फिर 12 को 2 छक 12, 2 3 6, 3 1 3, फिर 15, 3 बचे 15, 5 से कम 5, फैक्टर में तोड़ दिया। आप लिख देंगे 10 बराबर 2 गुने 5 गुने 1, 12 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1 और 15 बराबर 3 गुने 5 गुने 1, 3 गुने 5 गुने 1। अब क्या करेंगे कि इसका एचसीएफ निकालना है। तो देखिए एचसीएफ निकालना है तो तीनों में मिलाइएगा कि तीनों में कोई भी संख्या जो फैक्टर के रूप में हमने देखा तीनों में मिलनी चाहिए। अगर तीनों में नहीं मिलेगा तो उसमें एचसीएफ में नहीं लेंगे। जैसे एचसीएफ यहाँ पे देखें कि इसमें 2 है, इसमें 2, लेकिन इसमें 2 है ही नहीं। इसमें 5 है, इसमें 5 है ही नहीं, इसमें है नहीं मिल रहा। इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। इसमें 3 इसमें है, इसमें है ही नहीं। यानी देख रहे हैं कि केवल 1 ही मिला, इसलिए एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम का मतलब होता है कि पहले तीनों में मिलाइए, तीनों में यदि ना मिले तो 2 को में मिलाइए, और 2 को में भी यदि ना मिले तो सिंगल सिंगल ही करके लिख दीजिए। तो जैसे मिलाइए, तीनों में तो कोई मिला ही नहीं, मिलता तो एचसीएफ में लिखते, तीनों में नहीं मिला तो 2 को में मिलाएंगे। तो देखा 2 इसमें भी 2 इसमें, यानी ये दोनों का बदला 1 2 है ना। अब देखा कि 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो 3 ले लिया। अब देखा कि 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी, तो ये दोनों का बदला 1 5 ले लिया, है ना। और ये 2 सिंगल ही रह गए ना, मिला नहीं मिला तो लिख लेना। जो नहीं मिला पहले तीनों में मिलाएंगे, नहीं मिलेगा तो 2 में मिलाएंगे। अगर 2 में भी ना मिला तो सिंगल है तो सिंगल भी ले लेंगे, और 1 तो सब में मिल जाता है। अब गुना कर लीजिए, 2 3 6 6 25 3 गुना 60, 60 एकदम 60, यानी कितना हो गया, 60 हो गया। आप अगर जांचना चाहते हैं तो भाग विधि द्वारा बना करके देख लीजिए, 60 ही आएगा। 10 12 15 का एलसीएम है ना। तो आज का सेवा यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट कल बताएंगे। और हाँ, यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर ले, और यदि इस पढ़ाई को पसंद आई होगी तो कृपया लाइक करें। और हाँ, कमेंट करके बताइएगा कैसा आपको वीडियो लगा। अगर कोई कमी होगा तो उस कमी को दूर की जाएगी। कमेंट कीजिएगा तब ना पता चलता है, कमेंट वगैरह करके नहीं करते, तो कमेंट वगैरह कीजिएगा ताकि कोई भी कमी होगा उस कमी को दूर की जाएगी। बस थैंक्स, आज बार इतना ही रखते हैं, ठीक है।